अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 3.3 के क्वेश्चन जो हमारे बाकी रिमेनिंग थे उनमें से हमने यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस के अलावा जो बाकी सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन हैं वो आज हम करेंगे। उन क्वेश्चन में क्वेश्चन शामिल हैं क्वेश्चन नंबर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 12, 16, 19 और 21। क्वेश्चन नंबर 12, 16, 19 और 21। फार्मूले वही यूज होने हैं जो पहले आप ऑलरेडी जो है ना वो यूज कर चुके हैं। जस्ट इनमें सब्स्टिट्यूशन यूज होनी है, उसे आपने गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसमें आपने सपोज कर लेना है कि जो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा है वो किसके इक्वल है, टी के। तो जब कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव लें माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा, डिफरेंशियल किया डी टी आ जाएगा। तो अब साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी कि साइन थीटा डी थीटा किसके इक्वल बन गया, माइनस डी टी की। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा को हमने नाम दिया था टी का, तो यहां स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ओरिजिनली तौर पर हमें माइनस बाहर ले लें, 1 ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। आप पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स की जगह अगर टेन इनवर्स टी हो तो उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो क्या बनेगा, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट। अब वैल्यू ऑफ टी थी हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, तो वैल्यू टी की जगह वैल्यू ऑफ टी पुट कर दें, कॉस ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट। फार्मूला वही यूज हुआ है जो आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, 1 ओवर फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, या टेन इनवर्स में से जो डिराइव किया गया है। बाकी सेम सिचुएशन थी, हमने सब्स्टिट्यूट किया कॉस ऑफ थीटा को टी में, जब इसको डिफरेंशियल में चेंज किया तो टी डी टी में चेंज हो गया, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आई माइनस डी टी, तो माइनस डी टी वैल्यू पुट की, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा था तो इसकी कॉस ऑफ थीटा को हमने टी से डिनोट किया था, तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी का। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी टेन इनवर्स टी, क्योंकि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, पहले भी बताया जा चुका है आपको। तो ये टेन इनवर्स टी, तो वैल्यू ऑफ टी जब हमने पुट की तो हमें हासिल हुआ आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16। है cos ऑफ x इंटू log ऑफ sin x ओवर sin x। dx। तो ये सिंपल जो पहले आप फार्मूला पढ़ चुके हैं उसी के मुताबिक इसको हमने यूज करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उस फार्मूले के मुताबिक बनाएं। ये देखें कि log ऑफ sin x को अलग कर लिया, बाकी रह गया cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x, cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x dx। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन में कोई फर्स्ट स्टेटमेंट एज ए फंक्शन और उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली सेकंड स्टेटमेंट एज ए उस फंक्शन का डेरिवेटिव यूज हो, वो किसके इक्वल होता है, उसी फंक्शन की पावर में
ऐड कर देते हैं 1 और ओवर भी सेम। तो आप इसके मुताबिक ये देखें कि log ऑफ साइन x जो है वो एक फंक्शन है, log ऑफ साइन x। इसका जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो log ऑफ साइन x 1 ओवर साइन x डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन x डेरिवेटिव ऑफ साइन x कॉस ऑफ x। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गया इसका कॉस ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। तो ये एक फंक्शन एज ए फंक्शन यूज हो रहा है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो आप लिखेंगे f ऑफ x, f डैश ऑफ x ये यूज हो रहा है, तो ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ साइन x की पावर है सिंगल, तो 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ साइन x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट। ये भी वही फार्मूला जो पहले यूज कर चुके हैं, सिर्फ स्टेटमेंट को आपने देखना है, उस स्टेटमेंट को देखना है कहीं ऐसा है, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके साथ जो दूसरा फंक्शन दिया गया है वो उसका डेरिवेटिव है। तो जब हमने गौर किया इस स्टेटमेंट पर तो हमें ऐसे लगा कि बल्कि था ऐसे कि पहले एक फंक्शन था और उसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला दूसरा फंक्शन था वो उसी फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो लिहाजा ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला उसका अगर डेरिवेटिव हो तो उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, ओवर में भी इसी तरह लिख देते हैं। 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 19। cos ऑफ अंडर रूट x माइनस x ओवर 2 इंटू 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 dx। इसको भी सब्स्टिट्यूशन के जरिए सॉल्व करेंगे। सपोज कर लें कि जो cos का फंक्शन दिया गया है वो t है, तो जब हम इसकी डिफरेंशियल करेंगे तो t dt में चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर पावर है 1 ओवर 2, पावर में से एक माइनस कर देंगे, साथ dx माइनस 1 ओवर 2 और x की डिफरेंशियल dx। इन दोनों में देखें कॉमन आ रहा है हमारे पास 1 ओवर 2 भी और dx भी, तो 1 ओवर 2 dx कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x की पावर है माइनस 1 ओवर 2, तो ये हो जाएगी 1 ओवर अंडर रूट x। जब इसे नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी, ये सारा कॉमन चला गया था, यहां रह गया 1, तो dt की वैल्यू हम अब देखें गौर से, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करें, 2 dt इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 dx। 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 dx की वैल्यू हमें हासिल हो गई। cos ऑफ फंक्शन जो cos का था उसे हमने सपोज किया था t, नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आई है 2 dt। टू को बाहर लिखें, cos ऑफ t की इंटीग्रेशन करें, cos ऑफ t की इंटीग्रेशन sin ऑफ t प्लस कांस्टेंट। अब वैल्यू ऑफ जो t थी वो हम वापस पुट कर देते हैं फंक्शन में, 2 sin वैल्यू ऑफ t है अंडर रूट x माइनस x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे फिर देखें कि cos ऑफ फंक्शन जो था उसको हमने सपोज किया t की, इसको जब डिफरेंशियल में चेंज किया तो हमारे पास सेकंड जो फंक्शन था विद dx वो हमें हासिल हुआ 2 dt। तो सेकंड फंक्शन की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 2 dt और cos ऑफ t का इंटीग्रेशन हमने ली तो वो होगी sin ऑफ t
डी टी वैसे रहा, इसकी टी की वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर टू। ये वापस हम पुट करेंगे तो जो हमें हासिल हुआ ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 19 और 21 सबसे ज्यादा बार इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड में आ चुके हैं, तो इनकी अहमियत को आपने समझना भी है और इनकी प्रैक्टिस भी बार बार करनी है। अंडर रूट 2 ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स dx। तो ये क्वेश्चन दो मेथड के जरिए होता है, दो फार्मूले यूज होते हैं इसमें। आप कोई भी फार्मूला यूज करेंगे उसके मुताबिक वो क्वेश्चन आपका दुरुस्त होगा। अगर वो फार्मूला आपने दुरुस्त यूज किया हो तो अब देखें, इसे हम dx अंडर रूट 2 को साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स का ओवर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ये ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे फार्मूला बनाने के लिए देखें, ये साइन ऑफ एक्स का अंडर रूट भी है और कॉज ऑफ एक्स का भी अंडर रूट 2, दोनों के ओवर में है। तो इससे वैल्यू ऑफ बनाएं डी ऑफ एक्स, इसे यूं भी लिखा जा सकता है 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉज ऑफ एक्स। अब 1 ओवर अंडर रूट 2 जो है वो वैल्यू ऑफ साइन पाई ओवर 4, 1 ओवर अंडर रूट 2 वैल्यू ऑफ कॉस पाई ओवर 4। तो यहां पर आप दोनों फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है, साइन का भी कॉस का भी, जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। यहां 1 ओवर 2 अंडर रूट की जगह अगर मैं वैल्यू लिखूं कॉस पाई ओवर 4, तो ये साइन ऑफ एक्स 1 ओवर अंडर रूट की जगह कॉस पाई ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट की जगह वैल्यू रखूं साइन पाई ओवर 4 कॉस ऑफ एक्स साइन पाई बाई 4। तो ये फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला पढ़ के आए हैं, साइन एल्फा, एल्फा यहां एक्स है और बीटा यहां पर पाई ओवर 4 है। तो साइन एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस है तो प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला बनता है dx ओवर साइन एल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला बन गया। अब साइन 1 ओवर साइन कोसिकेंट x प्लस पाई ओवर 4 dx, 1 ओवर साइन x इज इक्वल टू कोसिकेंट x। अब कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन मैं आपको लिख देता हूं। कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस कांस्टेंट। तो इसके मुताबिक ये बन जाएगी log ऑफ कोसिकेंट x, x ये यहां है x प्लस पाई ओवर 4 माइनस कॉट x प्लस पाई ओवर 4 का मॉड प्लस कांस्टेंट, ये हमें हासिल है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को आप सेकंड फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सेकंड फार्मूले से, यहां तक जो है ना वो क्वेश्चन सेम है जब जहां तक फार्मूला नहीं बनाया। जब फार्मूला बनाना है तो फिर वो सेकंड मेथड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कॉस के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। dx ओवर ये 1 ओवर अंडर रूट 2 को हम साइन x साइन पाई ओवर 4 प्लस कॉस ऑफ x
और cos ऑफ π/4। अब ये फार्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा, जिसे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो इसके मुताबिक देखें, d ऑफ x ओवर cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बन जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो 1 ओवर cos किस में चेंज हो जाएगा? 1 ओवर cos ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ x के इक्वल होता है। तो ये आ गया जी सीकेंड ऑफ x माइनस π/4। तो सीकेंड की इंटीग्रेशन जैसे कोसिकेंड की मैंने लिखी है, सीकेंड ऑफ फंक्शन की या सीकेंड ऑफ x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकेंड x प्लस टेन x प्लस कांस्टेंट। तो यहां पर आप इसी तरह लिख देंगे कि log ऑफ सीकेंड फंक्शन प्लस टेन फंक्शन मॉड प्लस कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आप दोनों फार्मूले यूज करने के बाद जिस फार्मूले से मर्जी हल कर लेंगे, इसका आंसर कोसिकेंड में आए या सेकेंड में आए, दोनों ही मेथड से ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि 1/√2 जो है वो cos ऑफ π/4 और sin ऑफ π/4 दोनों की वैल्यूज है, इसलिए दोनों ही फार्मूले बन सकते हैं। तो जो आपको जो है बेहतर लगे वो आपने फार्मूला जो है ना वो इसमें यूज करना है। तो ये 3.3 में जो बाकी हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं वो जस्ट यूजेबल सब्स्टिट्यूशंस के हैं। तो उन यूजेबल सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।